हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिकारी देवी मंदिर लिखा आ रहा है। तो जी हाँ, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर और शक्तिपीठ शिकारी देवी मंदिर के बारे में जानकारी दूंगी। आप भी मेरे साथ साथ इस स्थान की यात्रा कीजिए और मुझे एक कमेंट लिखकर बताइए कि आपको यह आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो अपने मोबाइल को रखिए साइड में, कान में अगर आपने लगाने हैं अपने ईयर डॉप तो वो लगाइए और चलिए एक वर्चुअल यात्रा पर आप भी मेरे साथ चले। जी हाँ, शिकारी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि समुद्र तल से लगभग 3,359 मीटर यानी कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। शिकारी देवी मंदिर की विशेषता एक यह है कि यहाँ पर कोई भी छत नहीं है। यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे शिकारी शिखर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान घने जंगलों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। यहाँ चारों ओर के पर्वत और घाटियों का सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए दो रूट हैं, या तो आप सड़क मार्ग से जाएं या फिर ट्रैकिंग मार्ग से। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक सराहन से और दूसरा करसोग से। ट्रैकिंग जब आप कर रहे हैं तो ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक जो भी आप आ रहे हैं, आपको जंगलों और हिमालय की वादियों के बीच से होकर गुजरना होता है और यह ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर दृश्य आप रास्ते में देख सकते हो। रास्ते में आपको विभिन्न वन्य जीव और सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे। यह बहुत सुंदर ट्रैक है और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो यह जगह स्वर्ग के समान है। बहुत ही सुंदर जगह होने के साथ साथ यहाँ का आप जब आए तो यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है। यहाँ पर शरद ऋतु सितंबर से शुरू हो जाती है और इस टाइम मौसम सुहावना होता है और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। लेकिन बर्फ के मौसम में आप यहाँ आए तो यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचना जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यह एक धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक प्रेमियों और साहसिक खेलों के शौकीन लोगों के लिए भी एक शानदार जगह है। हिमालय की गोद में स्थित इस मंदिर की यात्रा एक आत्मिक और सुखद अनुभव आपको प्रदान करती है, जहां देवी दुर्गा की कृपा के साथ साथ आपको प्रकृति का सुंदर संगम देखने को मिलेगा और आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ शिकारी देवी मंदिर के इतिहास की तरफ रुख करते हैं। शिकारी देवी मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन और रहस्यमयी है, जिसे विभिन्न लोक कथाओं और मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है और बहुत सुंदर मंदिर कह सकते हैं है ये। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में यह शामिल है। इससे जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। लोगों की विश्वास और आस्था का प्रतीक है यह मंदिर। इसका इतिहास महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। लोक कथा के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय के इन क्षेत्रों में यात्रा कर रहे थे, तब वे शिकारी देवी पहाड़ पहुंचे। पहाड़ पर पहुंच के पांडवों ने यहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि इस पहाड़ी पर देवी का वास होता था
और उन्होंने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। इसीलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। दूसरा इतिहास अगर देखें तो लोग कहते हैं कि इस प्राचीन काल में यहाँ पर शिकारियों का बहुत वर्चस्व था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ा। यह जंगल शिकारियों के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ शिकार करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ आने पर वह देवी की पूजा करना नहीं भूलते थे। उनकी कृपा उन पर बनी रहे, यही कामना करते थे। शिकारियों का मानना था कि देवी उन्हें शिकार के दौरान सुरक्षा और सफलता प्रदान करती थी। चलिए अब एक और मैं आपको इसका रहस्य बताती हूँ। शिकारी देवी मंदिर का सबसे प्रमुख और रहस्यमय विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी छत नहीं है। यह भी हम इसके इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं। बहुत सदियों पुरानी यह मान्यता है कि कोई भी इंसान इस मंदिर के ऊपर छत नहीं बना सका। कई बार लोगों ने मंदिर पर छत बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह गिर गई या बर्फबारी और तूफान के कारण टिक ही नहीं पाई। इस घटना को देवी की इच्छा और शक्ति के रूप में देखा जाता है कि देवी खुले आकाश के नीचे ही पूजनीय है। कुछ लोग मानते हैं कि देवताओं ने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की थी और इसे छत से मुक्त रखा था, ताकि हमेशा देवी को खुले आकाश के नीचे पूजा जा सके। शिकारी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान विशेष रूप से शक्ति पूजा और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव प्रदान होता है। इसका इतिहास आस्था, शक्ति और रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और देवी का आशीर्वाद भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर कैसे पहुंचे? तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए सड़क का इस्तेमाल करने के साथ आपको ट्रैकिंग भी करनी होती है। आप शिकारी देवी मंदिर पहुंचे तो यहाँ कोई भी सीधी सड़क मोटर योग्य नहीं है, लेकिन इसके निकटतम जगह तक आप आसानी से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। मंदिर का सबसे निकटतम शहर मंडी है, जो मंदिर से 80 से 85 किलोमीटर दूर है। और आप जब मंडी पहुंच जाएं तो यहाँ आसानी से टैक्सी या बस द्वारा आप सराहन या करसोग पहुंचेंगे। यहाँ मंदिर का बेस पॉइंट है और यहाँ पहुंचकर आप ऊपर तक टैक्सी ले जा सकते हैं, और थोड़ी तो आपको ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश बहुत सारे प्रमुख शहरों से सीधा सीधा बस से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नियमित रूप से बसें आती हैं। यहाँ जाने के लिए दूसरा जो है वो ट्रैकिंग भी रूट है। सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग जो मार्ग है वो सराहन और कसोग से शुरू होता है और यह मार्ग 8 से 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें बीच में आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। ट्रैकिंग के दौरान मार्ग में रुकने के लिए, आराम करने के लिए छोटे छोटे ठहराव स्थल भी आपको देखने को मिलते हैं। रास्ता साफ सुथरा और सुरक्षित है, लेकिन आप ट्रैकिंग की तैयारी के साथ आए तो अच्छा है। यहाँ रहने की सुविधाएं हैं। यहाँ मंदिर के आसपास कई छोटे बड़े होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं आपको उपलब्ध होंगी, जहां आकर आप रुक सकते हैं। जनझेली घाटी, करसोग घाटी और सराहन,
यहाँ पर छोटे छोटे गेस्ट हाउस और होटल आपको मिल जाएंगे। यदि आप ट्रैकिंग के बाद मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ अस्थायी ठहरने की सुविधा हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। बिजली पानी जैसी सुविधाएं नियमित हो सकती हैं। मंदिर के आसपास और ट्रैकिंग मार्ग पर कुछ स्थानीय ढाबे और छोटे भोजनालय हैं जहां आप साधारण भोजन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कसोग और सराहन पर जो है अच्छे भोजनालय आपको मिल जाएंगे। वहां से अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो अच्छा भोजन आप ले लें और पानी तो ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि ट्रैकिंग से जा रहे हैं तो मंदिर तक का सफ़र थोड़ा ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर गाइड सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और पार्किंग सुविधा मिलेगी। मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पर सीमित होता है, कनेक्टिविटी सीमित होती है, इसीलिए जो नेटवर्क है आपको बेस पॉइंट पर ही मिलेगा। ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग के दौरान मंदिर के आसपास कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर रहती है, इसीलिए आप यात्रा से पहले संचार योजना अच्छे से बना लें। शिकारी देवी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा होता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, ट्रैकिंग मुश्किल होती है और इसीलिए आप अगर यहाँ आए तो गर्मियों में आए। कैसा लगा दोस्तों आज का मेरा व्लॉग, आपको बताइएगा। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जो न्यू है वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपको कहती है बाय बाय।